हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर एजुकेशन जोन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा हुआ था कि बाउचर होता क्या है, बाउचर में किस प्रकार की एंट्रीज की जाती हैं, कौन से बाउचर में किस तरह से एंट्री की जाती हैं, सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा हुआ था। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बाउचर में एंट्रीज करते कैसे हैं। तो आज हम लोग बाउचर में एंट्री करेंगे। तो गाइस अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस को सबसे पहले आप देख सकें। तो आइए गाइस चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और समझते हैं बाउचर में एंट्री कैसे की जाती है। हम लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं। भोलानाथ ने 20,000 रुपये के साथ व्यापार आरंभ किया, बिजली की फिटिंग कराई 250 रुपये, फर्नीचर खरीदा 100 रुपये, राधा कृष्ण से माल खरीदा 500 रुपये। ये बहुत कुछ तरह ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं ये ABC ट्रेडर्स के ट्रांजेक्शन्स हैं। ABC ट्रेडर्स जैसे कि हमने एक कंपनी बनाई हुई थी ABC ट्रेडर्स के नाम से टैली में, तो इसी कंपनी में ये सारे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। तो हमें क्या करना है कि इनकी लेजर्स को बनाना है और वाउचर में पोस्टिंग करना है, ठीक है, ताकि हमें इनका बैलेंस शीट पता चल जाए कि जो मैंने ये एक महीने में इतने ट्रांजेक्शन्स किए हैं ABC ट्रेडर्स में, ये हमें बैलेंस शीट पता चल जाए कि किनका हमें लेना है, किन से पैसा लेना है, किनको देना है, ये सारी चीज़ें हमें एक बार में पता चल जाए। तो गाइज आइए हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये है भोलानाथ ने 20,000 रुपये के साथ व्यापार आरंभ किया। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि हमें जो अकाउंट दो प्रभावित हो रहे हैं, एक तो कैपिटल एक तो कैश। मैंने बताया हुआ था कि जब भी हम बिजनेस के ऑनर को, ठीक है, यानी कि व्यापार के मालिक को कभी भी नाम से हम नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। हम जब भी लिखेंगे मालिक को तो यहाँ पे हम कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है। तो आइए इनका हम लेजर बनाते हैं पहले। तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अकाउंट इन्फो में आना होगा। अकाउंट इन्फो में आने के बाद इंटर करेंगे। ये सेकंड नंबर पे हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है लेजर का, लेजर पे इंटर करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट का, तो यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कैपिटल, तो कैपिटल हम यहाँ पे लिख लेंगे सिंपली कैपिटल। और यहाँ पे ग्रुप पूछ रहा है, तो ग्रुप भी मैंने बताया हुआ था कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर में आता हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो ग्रुप सिलेक्ट करना है वो कैपिटल ग्रुप सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम एंटर करते हुए इसको सेव कर लेंगे। ये सेव हो गया। अब सेकंड इसमें है कैश का लेजर, ठीक है। तो कैश का लेजर हम इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारा कैश और प्रॉफिट एंड लॉस दो लेजर हमारे पहले से मौजूद होते हैं। एक चीज़ और गाइज कि जब भी हम यहाँ पे जैसे कि सपोज करिए कि हमने यहाँ पे इस लेजर को हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे परचेज दिया हुआ है, ठीक है। तो परचेज जब एक बार हम लेजर बना देंगे तो फिर यहाँ पे परचेज आ रहा है तो हम दोबारा परचेज का लेजर नहीं बनाएंगे। कहने का बेसिकली मतलब ये है कि जो लेजर एक बार हम बना देते हैं उसे हम दोबारा नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने सारे चीज़ें बताई हुई थी कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में आता है और लेजर कैसे बनाया जाता है। तो आइए इसको हम जल्दी से बना लेते हैं। सारे लेजर्स को हमने बना लिया हुआ है। तो लेजर्स देखने के लिए हमें क्या करना होगा, डिस्प्ले पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हमने जितने भी लेजर्स बनाए हुए हैं ये सारे लेजर्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से हम बस लेजर्स को देख सकते हैं। जैसे कैपिटल है तो कैपिटल पे हम एंटर करेंगे तो कैपिटल, किस ग्रुप का है तो कैपिटल अकाउंट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। इनकेस अगर आप लेजर बनाते समय कुछ मिस्टेक हुआ, जैसे हमने ग्रुप को सेलेक्ट कर दिया, दूसरे ग्रुप को दूसरे लेजर्स में सेलेक्ट कर दिया हुआ है, तो यहाँ हम अल्टर से आके उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे डिस्काउंट है, डिस्काउंट का ग्रुप हमने कर दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप सही है, लेकिन इनकेस हमें इसे बदलना है तो हम एंटर करके यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अल्टर में क्या होता है कि हम मॉडिफिकेशन का वर्क कर सकते हैं और डिस्प्ले में हमें बस दिखाई देता है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में है या लेजर हमने सही बनाया है कि नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तो आइए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको वाउचर में
एंट्रीज करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमने वाउचर को ओपन कर लिया हुआ है। तो गाइज यहाँ पे जब हमने ये वाउचर ओपन किया हुआ है तो यहाँ पे हमें सिंगल मोड में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम इसको डबल मोड में करते हैं, क्योंकि डबल मोड में हमें बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से समझ में आएगा कि कैसे हम एंट्रीज को करेंगे, ठीक है। तो सिंपली हमें करना क्या होता है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट एंड कंट्रा वाउचर, यहाँ पे यस दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। अब नो करने के बाद यहाँ पे हम सीधा सबको एंटर करते हुए इसको हम सेव कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें डबल एंट्री मोड में यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है वाउचर। यहाँ पे हमें देखना है पहले ये कि भोलानाथ ने 20,000 रुपये के साथ व्यापार आरंभ किया, मतलब कि पैसा हमारे व्यापार में आ रहा है। तो जब भी व्यापार में पैसा आता है तो हमें कौन सा वाउचर लेना होता है, रिसिप्ट वाउचर, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिसिप्ट वाउचर को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम टू में कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल लिखने के बाद इंटर करते हैं तो देखिए क्रेडिट वाले फील्ड में ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है कॉलम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट है तो यहाँ पे हमारा कैपिटल क्रेडिट पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 20,000 रुपये के साथ हुआ है, तो यहाँ पे हम सिंपली 20,000 रुपये लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम कैश लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 20,000 रुपये हमारा आ गया। अब यहाँ से हम सिंपली इसको एंटर करके आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है बिजली की फिटिंग कराई, मतलब कि हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा वाउचर लेंगे, पेमेंट वाउचर लेंगे, ठीक है। अब पेमेंट वाउचर के लिए यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक एक्सपेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक एक्सपेंस 250 रुपये, तो 250 यहाँ पे हम कर लेंगे और यहाँ पे हम करेंगे कैश, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक एक्सपेंस और कैश, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो मैंने डेबिट और क्रेडिट में लिखा हुआ है वही यहाँ पे डेबिट क्रेडिट में इनका हमने अमाउंट को एंटर कर दिया हुआ है। करने के बाद सिंपली हम एंटर करके यहाँ से नेक्स्ट आगे चले जाएंगे। थर्ड नंबर है हमारा फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर और कैश। तो यहाँ पे हम क्या है, अब यहाँ पे देखिए फर्नीचर खरीदा, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, पैसा हमारे पास से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट वाउचर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, पहले फर्नीचर लेते हैं। फर्नीचर कितने का, 100 रुपीज़ का, तो यहाँ पे हम 100 सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कैश अकाउंट लेते हैं। फिर सिंपली हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, राधा कृष्ण से माल खरीदा, तो यहाँ पे एक समझ में ये आ रहा है कि ना पैसा हमारे पास आ रहा है ना पैसा हमारे पास से जा रहा है, बस सामान आ रहा है वो भी उधार, ठीक है। क्योंकि जब भी किसी का नाम दिया रहता है कि हमने इनसे माल खरीदा हुआ है, नाम से अगर रिप्रेजेंट होता है तो वो जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो उधार में होता है। तो रामकृष्ण से माल खरीदा 500 रुपये का, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, माल उधार खरीदा जा रहा है। तो हम यहाँ पे परचेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको हम एंटर कर लेंगे, ठीक है। गाइज अभी ये जो परचेज वाउचर खुला हुआ है ये एज अ इनवाइस ओपन हुआ है, तो एज अ वाउचर हम यहाँ से इसको सिंपली पहले कर लेंगे। तो एज अ वाउचर करने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राधा कृष्ण से माल खरीदा 500 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पे हम राधा कृष्ण को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे राधा कृष्ण क्या है, क्रेडिट है 500 रुपये, तो यहाँ पे हम क्रेडिट में इनका अमाउंट लिख देंगे। इसको हम एंटर कर लेंगे और यहाँ पे परचेज अकाउंट ले लेंगे और यहाँ पे 500 रुपये आ गया अपने आप। यहाँ से हम इसको एंटर कर लेते हैं। नेक्स्ट है नगद माल खरीदा 500 रुपये का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसा हमने दिया है, ठीक है, पैसा दिया है, सामान हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पे इसकी हम एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में, ठीक है। क्योंकि जब भी पैसा हमारे पास से जाता है तो पेमेंट में करते हैं और जब भी हमारे पास से पैसा आता है तो हम रिसिप्ट वाउचर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पेमेंट वाउचर हम लेते हैं। तो यहाँ पे नगद माल खरीदा, तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं परचेज, अमाउंट है 500 रुपये, तो यहाँ 500 ले लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं कैश 500 रुपये, एंटर कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं खन्ना ब्रदर्स को माल बेचा 400 रुपये का, खन्ना ब्रदर्स को माल बेचा 400 रुपये का। तो यहाँ पे हम एक खन्ना ब्रदर्स को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें पहले देखना होगा कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे सामान को हम उधार बेच रहे हैं, ठीक है, सामान बेच रहे हैं लेकिन पैसा हमें नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा उधार ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हम वाउचर जो सिलेक्ट करेंगे, सेल का वाउचर सेलेक्ट करेंगे,
यहाँ भी जो वाउचर है ये एज ए इनवाइस है, तो यहाँ से हम एज अ वाउचर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम इंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, खन्ना ब्रदर्स, तो यहाँ से हम सिंपली खन्ना ब्रदर्स को सिलेक्ट करते हैं। खन्ना ब्रदर्स है यहाँ पे, तो हम यहाँ से खन्ना ब्रदर्स को सिलेक्ट करते हैं, इंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पे अमाउंट क्या है खन्ना ब्रदर्स का, 400 रुपये, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 400 रुपये, सेल 400 रुपये करके इसको हम सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट है, हीरा लाल से माल खरीदा परंतु भुगतान तुरंत कर दिया, मतलब कि हमने पैसा दिया, सामान लिया, तो यहाँ पे परचेज और कैश की एंट्री हमें करनी है। तो यहाँ पे हमने पैसा दिया है, तो यानी कि पेमेंट वाउचर हमें लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेज यहाँ पे लेते हैं। परचेज कितने का है, 600 रुपये का, तो यहाँ पे हम करते हैं 600 रुपये, और यहाँ पे कैश करते हैं 600 रुपये। यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा नगद बिक्री 200 रुपये की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नगद बिक्री 200 रुपये की, यानी कि पैसा हमारे पास आया हुआ है। तो ये जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट हम यहाँ से वाउचर को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, नगद बिक्री, यानी कि यहाँ पे सेल को लेते हैं। सेल कितना है, 200 रुपये, और कैश है हमारा 200 रुपये। यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। राधा कृष्ण को दिया 1000 रुपये, राधा कृष्ण को हमने पैसा दिया हुआ है, पेमेंट वाउचर यहाँ से लेते हैं, नाम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से राधा कृष्ण का लेजर लेते हैं। कितना हमने दिया उनको, 1000 रुपये का, 1000 रुपये हमने दिया हुआ है उनको, 1000 सेलेक्ट करते हैं। एक 1000 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम नेक्स्ट आगे आते हैं। यहाँ पे कैश सेलेक्ट करते हैं 1000 रुपये, यहाँ से हम इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है डाक तारवे पोस्टल एक्सपेंस 10 रुपये, तो यानी कि पोस्टल एक्सपेंस हमने यहाँ भी पैसा दिया हुआ है, तो ये भी पेमेंट वाउचर में ही हम लेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं पोस्टल एक्सपेंस 10 रुपये, और कैश सेलेक्ट कर लेते हैं 10 रुपये, और इसको हम सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट है खन्ना ब्रदर्स ने हिसाब चुकता किया, तो ऊपर जैसे कि हमने ट्रांजेक्शन देखा हुआ था कि खन्ना ब्रदर्स से हमने क्या किया हुआ था, खन्ना ब्रदर्स को हमने माल बेचा था, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 400 रुपये का हमने सामान बेचा था, और खन्ना ब्रदर्स ने हिसाब चुकता किया 380 रुपये। तो इसकी हमें एंट्रीज कैसे करनी है आइए देखते हैं। तो उन्होंने पैसा दिया हुआ है, तो पहले तो हम रिसीव्ड वाउचर को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें खन्ना ब्रदर्स को लिखना है। ठीक है, कितना उनके पास से जा रहा है, 400 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कैश, कैश उन्होंने मुझे कितना दिया हुआ है, 380 रुपये दिया है, तो हम यहाँ पे एंट्री 380 रुपये की करेंगे, और 20 रुपये के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्काउंट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह से हम इसको पोस्ट कर देंगे वाउचर में। अब नेक्स्ट है हरिराम ने माल खरीदा 400 रुपये का। ठीक है, तो हरिराम और सेल, उधार माल बेचा गया है, तो हम सेल वाउचर लेते हैं। यहाँ पे एज इनवाइस है, तो यहाँ पे एज वाउचर हम कर लेंगे पहले इसको। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे हरिराम, हरिराम ने कितने खरीदा, 100 रुपये का, तो हम यहाँ पे 100 रुपये इनको सेलेक्ट कर लेंगे। सेल को सेलेक्ट कर लेंगे 100 रुपये, और यहाँ से इसको हम सेव कर लेते हैं। निजी व्यय के लिए नकद लिया 50 रुपये तथा माल लिया 70 रुपये। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन से दिया हुआ है कि निजी व्यय के लिए नकद लिया 50 रुपये तथा माल लिया 70 रुपये। तो यहाँ पे ड्राइंग 120 रुपये, कैश 50 रुपये और परचेज 70 रुपये। कैश इन्होंने 50 रुपये ही लिया है, इसलिए यहाँ पे 50 रुपये, और इन्होंने सामान 70 रुपये का लिया है, तो इसलिए 70 रुपये। टोटल इन्होंने कितना लिया है, 120 रुपये अपने व्यापार से निकाला है। तो यहाँ पे आइए हम इसकी पोस्टिंग करते हैं। ये भी जो वाउचर हम सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट वाउचर यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहले हम कैपिटल लेते हैं 120 रुपये, कैश सेलेक्ट करेंगे, कैश कितना है, 50 रुपये है, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे परचेज 70 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट करके इसको आगे बढ़ जाते हैं।
नगद बिक्री 200 रुपये, कैश और सेल। तो यहाँ से हम रिसिप्ट वाउचर को लेते हैं, नगद बिक्री है तो यहाँ से पहले हम सेल लेते हैं। अमाउंट कितना है 200 रुपये, 200 रुपये हम एंटर कर लेते हैं। कैश 200 रुपये कर लेते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ब्याज दिया 10 रुपये, इंटरेस्ट मतलब कि 10 रुपये दिया हुआ है हमने, पैसा दिया है। पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम इंटरेस्ट लिखेंगे 10 रुपये और कैश सेलेक्ट करेंगे 10 रुपये। दुकान का किराया दिया 100 रुपये, पैसा हमने दिया है तो यहाँ पे हम पेमेंट वाउचर ही करेंगे। रेंट 100 रुपये है और कैश 100 रुपये। तो गाइस ये हमने जितनी पोस्टिंग की, हमने सारा जितना भी ये ट्रांजेक्शन्स है हमारा, ठीक है, हमने सभी को वाउचर में एंटर कर दिया है। अब हम देखेंगे कि इनका बैलेंस शीट कैसे हमें पता चलेगा, ठीक है। अब बैलेंस शीट हमें यहाँ पे देख पा रहे हैं 19,880 और 19,880। मैंने पहले ही बताया हुआ था कि डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि बैलेंस शीट में हमें कैसे पता चलेगा कि किन का हमारे पास बकाया है या किन से हमें पैसा लेना है, किसको हमने माल दिया है, किससे हमने माल लिया है, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पता चल जाएंगी। कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना हमें लॉस हो रहा है, सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे समझेंगे कि बैलेंस शीट को हम कैसे मैनेज करते हैं।